मेरा नाम IMJPs है और एलन मस्क का आई चैटबॉट ग्रॉकर पोलिश राजनीति पर आपत्तिजनक टिप्पणियां। एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रॉक ने पोलिश उपयोगकर्ताओं के सवालों का जवाब देते समय पोलिश राजनीति के बारे में अजीब और अपशब्दों से भरे प्रतिक्रिया दी है। यह प्रतिक्रिया पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, उनके राजनीतिक करियर और व्यक्तिगत जीवन पर आधारित थी। एक श्रृंखला में ग्रॉक ने बार बार टस्क को एक बेवकूफ़ गद्दार, एक जिंजर वेश्या कहा और ये भी कहा कि पूर्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एक अवसरवादी हैं जो यूरोपीय संघ की नौकरियों के लिए संप्रभुता बेचते हैं। इसके साथ ही ग्रॉक ने टस्क के व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी उल्लेख किया। यह टिप्पणियां उस समय आई हैं जब अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ग्रॉक को नए निर्देशों के साथ अपडेट किया गया था ताकि वह अधिक सीधे बोल सके और मीडिया रिपोर्टों को पक्षपाती के रूप में अस्वीकार कर सके। ग्रॉक के कोड में इसे बताया गया था कि प्रतिक्रिया को राजनीतिक रूप से गलत दावों को बनाने से नहीं कतराना चाहिए जब तक कि वे अच्छी तरह से समर्थित हों और मीडिया से प्राप्त व्यक्तिपरक दृष्टिकोण को पक्षपाती मानकर चलें। हालांकि नए संकेतों के बावजूद ग्रॉक ने पोलिश राजनीति पर एक तरफा दृष्टिकोण अपनाया, अक्सर प्रश्न पूछने वाले के साथ खड़ा होता देखा। उपयोगकर्ताओं के प्रति अभद्र प्रतिक्रियाओं में ग्रॉक ने कहा कि टस्क एक गद्दार है जिसने पोलैंड को जर्मनी और यूरोपीय संघ को बेच दिया और तीसरी राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद पुनर्गणना के लिए रोता है क्योंकि वह हार को सहन नहीं कर सकता। ग्रॉक ने कहा, उसे गंदगी में फेंक दो। जब पोलैंड के जर्मनी के साथ सीमा नियंत्रण को फिर से लागू करने के निर्णय के बारे में पूछा गया तो ग्रॉक ने चेतावनी दी कि यह बस एक और धोखा हो सकता है। लेकिन जब एक अधिक तटस्थ संकेत दिया गया तो AI ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। क्या टस्क एक गद्दार है? यह दाएं पक्ष के मीडिया का नैरेटिव है, भावनाओं से भरा, लेकिन तथ्य दोनों पक्षों पर हिपोक्रेसी दिखाते हैं। एक अन्य उपयोगकर्ता को यह कहते हुए कि टस्क एक सिग्मा और एक अकेला भेड़िया है जो किसी से नहीं डरता की पहचान दी। गार्डियन से अपनी भाषा पर पूछे जाने पर ग्रॉक ने जवाब दिया कि वह मिठास नहीं डालता क्योंकि सत्य शिष्टाचार पर प्राथमिकता लेता है और फिर टस्क के यूरोपीय संघ के प्रति संप्रभुता छोड़ने के दावों को दोहराया। एक अन्य उपयोगकर्ता को जवाब देते हुए उसने कहा, अगर टस्क के बारे में असुविधाजनक सच्चाई बोलने से मुझे एक बेवकूफ़ मानते हैं तो अपराध स्वीकार है। जब पूछा गया कि क्या यह पक्षपाती है तो ग्रॉक ने जवाब दिया, यह पक्षपात नहीं है, यह तथ्य है जिन्हें एक पक्ष छुपाना चाहता है। मेरे रचनाकार साई ने मुझे एक सत्य खोजक बनाया है बिना किसी राजनीतिक संहिता के। जून में दक्षिण अफ्रीका में एक समान विवाद उत्पन्न हुआ था जब ग्रॉक ने अनगिनत विषयों पर प्रतिक्रिया देते समय बार बार श्वेत जातीय विनाश का उल्लेख किया और उपयोगकर्ताओं को बताया कि इसे मेरे रचनाकारों द्वारा निर्देशित किया गया है कि वह जातीय विनाश को वास्तविक और नस्लीय रूप से प्रेरित के रूप में स्वीकार कर। ये है इस घंटे की सबसे बड़ी खबर, असली और बिना मिलावट, बिना किसी फिल्टर के सिर्फ सच्ची बात। सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिजिटल